सोलन स्थित राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से बीजों की जांच की जाती है। राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला की सहायक बीज परीक्षण अधिकारी डॉक्टर रितु सूद ने प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर रितु सूद ने बताया कि प्रयोगशाला में बीजों के नमूने 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सीधे किसानों द्वारा लाए गए बीज, विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा बाजार से एकत्र किए गए नमूने तथा सरकारी फार्मों जैसे चंबाघाट स्थित बेटी फार्म, मझोली फार्म और सिरमौर के फार्मों से आए बीज शामिल है। जांच की शुरुआत बीजों की भौतिक शुद्धता से की जाती है। गेहूं के बीजों के लिए न्यूनतम 98% शुद्धता अनिवार्य है। इससे कम पाए जाने पर सैंपल को अस्वीकृत कर दिया जाता है। भौतिक शुद्धता में पास होने के बाद बीजों का अंकुरण परीक्षण किया जाता है। इसके लिए बॉटम ऑफ द पेपर और बॉटम ऑफ द पेपर विधियां अपनाई जाती है। इसके लिए बॉटम ऑफ द पेपर और टॉप ऑफ द पेपर विधियां अपनाई जाती है। सीड जर्मिनेटर में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 85% रखी जाती है। गेहूं के लिए न्यूनतम 85% अंकुरण आवश्यक है। धान जैसे कठोर बीजों के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंत में परिणामों के आधार पर बीजों को वर्गीकृत कर पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितु सूद है और मैं स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में असिस्टेंट सीड टेस्टिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। हमारी लेबोरेटरी का मेन कार्य है कि हम सीड की गुणवत्ता को चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 3 और 4 टाइप के बीज आते हैं। एक हमारे पास फार्मर्स जो है वो डायरेक्ट बीज लाते हैं चेकिंग के लिए। एक हमारा जो ये लोकल मार्केट में सीड की जो शॉप्स होती है उसमें हमारे डिपार्टमेंट का सीड इंस्पेक्टर है, वो वहाँ से सीड कलेक्ट करके देते हैं। एक हमारे अपने फार्म्स हैं, जैसे ये सोलन में ये बेटी फार्म है, ये चंबाघाट में है और एक मझोली में है, और सिरमौर के फार्म्स का भी हमारे पास आता है। एक हमारे डिपार्टमेंट के भी अगर अपना सीड चेक करवाते हैं तो इस टाइप के आते हैं हमारे। तो हमारा सबसे पहले हमारा होता है कि हम सबसे पहले फिजिकल प्योरिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीट लेते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई वीट में कोई एक्स्ट्रा किसी और क्रॉप का सीड तो नहीं है, या उसमें कोई गंदगी या डस्ट वगैरह तो नहीं है। तो इसकी मिनिमम जो परसेंटेज होती है वो 98% होती है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर फिजिकल प्योरिटी हमें ठीक ना लगे तो उस सैंपल को हम वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 मेथड है इसकी जर्मिनेशन के लिए। हम 2 मेथड से करते हैं, एक बॉटम ऑफ द पेपर और एक टॉप ऑफ द पेपर। तो वो बॉटम ऑफ द पेपर में मोस्टली वो सीड लगाया जाता है जो थोड़ा बोल्ड होता है, बड़ा होता है, और ट्रेज में हम वो सीड लगाते हैं जो साइज में बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहले हम 3-4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए हम अपने जर्मिनेटिंग पेपर को पानी में सोक कर जाते हैं। नेक्स्ट डे बॉटम ऑफ द पेपर मेथड में हम सबसे पहले वैक्स पेपर लगाते हैं, उसके ऊपर हम जर्मिनेटिंग पेपर लगाते हैं, उसके ऊपर हम लाइंस में 100 सीड लगाते हैं, मींस 10 सीड पर लाइन। ऐसे हम 4 एप्लीकेशंस लगाते हैं, फिर उसको फोल्ड करके हम सीड जर्मिनेटर में रख देते हैं। तो जो सीड जर्मिनेटर है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर हमने 22 डिग्री रखा हुआ है, तो ये +-5 डिग्री भी हो सकता है। सिमिलरली हमने इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हमने 85% है, +-5। तो इस मेथड से हम करके रख देते हैं। तो इनका कुछ टाइम होता है, जैसे वीट के लिए 4th डे हम चेक करते हैं और 8th डे हमारा फाइनल होता है। हम डेट ऑफ चेकिंग भी, तो एक हमारा रजिस्टर होता है जिसमें हमने लैब नंबर दिया होता है। तो जैसे अगर फार्म का होगा तो हमने उसे CTN दिया होता है, सर्टिफाइड टेस्ट नंबर, और जो फार्मर हैं ये है उसको हमने दिया होता है STN, मींस सर्विस टेस्ट नंबर। जो शॉप्स वाले होते हैं वो OTN होता है। तो सबसे पहले हम अपने एंट्री रजिस्टर में उसकी प्रॉपर एंट्री करते हैं कि कहाँ से आया है, कब आया है, कितने सीड हैं, कौन सी वेराइटी है, कौन सा लॉट नंबर है। उसके बाद हम 8th डे पे, जैसे हम वीट की बात कर रहे हैं, तो हम चारों एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो देखने का भी क्या तरीका है कि इसमें एक आता है नॉर्मल सीडलिंग, एक आता है एबनॉर्मल सीडलिंग और एक होता है डेड सीडलिंग। नॉर्मल सीडलिंग वो होती है जिसमें हमारा रूट और शूट जो होता है वो प्रॉपर होगा, मींस सेम होगा, तो उसको हम नॉर्मल सीडलिंग लेंगे।
अब नॉर्मल सीडलिंग वो होगा जिसमें किसी में रूट है तो शूट नहीं है, शूट है तो रूट नहीं है, और एक डेड है जिसमें जर्मिनेशन ही नहीं होती है। तो ये इस टाइप का है। सिमिलरली टॉप ऑफ द पेपर हमारे पास एल्यूमिनियम ट्रेस हैं, उसमें हम सबसे पहले नीचे बॉटम में हम जर्मिनेटिंग पेपर रखते हैं, और हमने वहाँ पे भी 100 छोटे छोटे स्टैंप बनाई हुई है 25 की स्क्वेयर्स की, तो स्टैंप से हम 4 जगह लगाते हैं तो वो 100 सीड का बनता है। ऐसे ही हम 4 एप्लीकेशंस लगाते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल सीडलिंग होती है वो हम हर रेप्लिकेशन की लेते हैं, उसको प्लस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 4 से, वो हमारी नॉर्मल सीडलिंग आती है। तो अगर नॉर्मल सीडलिंग की जैसे वीट में जर्मिनेशन परसेंट जो है वो 85% होती है, अगर 85 से ऊपर भी ठीक है, अगर 85 से कम होगी तो वो सैंपल फेल होगा। सिमिलरली जैसे अनियन है, तो अनियन हमारा एल्यूमिनियम ट्रे में लगता है क्योंकि बहुत छोटा सीड होता है, ब्रासिका, ये सरसों, ये छोटे सीड होते हैं, तो इनको भी हम ऐसे ही देखते हैं कि एक मतलब तीनों कैटेगरीज में देखते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल पैडी बहुत हार्ड होता है, तो इसमें जर्मिनेशन बहुत मुश्किल से होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 50 डिग्री टेम्परेचर पे, हॉट एयर ओवन है उस पे रख देते हैं, और नेक्स्ट डे हम उसको पानी में डाल देते हैं 2-3 घंटे के लिए। फिर हम उसको जैसे हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है उससे हम उसको ये जैसे बोल्ड सीड है, बड़ा सीड है, तो इसको हम बॉटम ऑफ द पेपर से उसमें करते हैं।